The question is square root of 2 into x square plus x plus square root of 2 and which is equal to 0. So let's see how we are going to solve the given equation. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बार क्वेश्चन के डाटा को रीनोट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए इन केस अगर आप गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं और डायरेक्टली अगर आपके पास स्प्लिटिंग का ऑप्शन नहीं है तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि इन केस अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन के रूट्स आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं व्हाइल यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। ठीक है। तो देखिए अगर मैं इस फॉर्मूले से अगर रूट्स निकालने जा रहा हूं तो सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि गिवन इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। और इसके लिए आपको करना ये है कि इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करना है। जैसे आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपका रूट टू के बराबर है। और जो जनरल इक्वेशन मैंने लिखी हुई है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका ए के बराबर है। तो यहां से आप कमेंट कर सकते हैं कि ए की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर होगी। सिमिलरली अगर मैं बी पे कमेंट करूं तो वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो और जो कि 1 के बराबर है। और यहाँ पे सी पे अगर कमेंट करें तो ये वैल्यू आपकी रूट टू के इक्वल है। ठीक है। अब अगर मैं ये सारा डाटा इस फॉर्मूले में फीड करूं तो आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट बनेगा x इज इक्वल टू माइनस बी। तो माइनस बी को आप लिख सकते हैं -1 क्योंकि b की वैल्यू 1 के इक्वल है। उसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और c की वैल्यू भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, दैट इज 4ac। और डिवाइडेड बाई आपको करना है 2 इंटू ए। और ए की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर है। चलिए अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा एक्स इज योर -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, ये एंटायर डाटा स्क्वायर रूट के अंदर ही है, दैट इज 1 माइनस 4 इंटू 2। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। और डिवाइड में चल रहा है 2 रूट 2। ठीक है। अब और आगे अगर फर्दर इसे सिंप्लीफाई करना है तो आप इसे लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये बनता है 1 - 8, जिसको आप फाइनली -7 लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा इश्यू क्रिएट हो रहा है कि आपको है ना एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टली हमारे पास कोई रियल नंबर तो ऐसा नहीं होता है जिसमें जिसको आप रूट ऑफ -7 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे हेल्प लेना पड़ेगा इमेजिनरी नंबर का। तो हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर होता है आयोटा जिसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ -1 के बराबर। और अगर मैं डेफिनेशन में जाऊं तो डेफिनेशन ये है कि इस नंबर का जो स्क्वायर है, अगर अपन स्क्वायरिंग की बात करें तो आयोटा का जो स्क्वायर है वो -1 के बराबर होता है। मींस आपको अगर कहीं पे रूट ऑफ -1 नजर आ रहा है तो आप उसे आयोटा से रिप्लेस कर सकते हैं। बट बी केयरफुल कि यहाँ पे आयोटा एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। तो इन द नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम लोग इसे लिखेंगे -1 प्लस माइनस। और रूट ऑफ -7 की बात करें तो मैंने इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया है, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 7। और डिवाइड में आपके पास चल रहा है 2 रूट 2 के। अगले स्टेप में आप ये कर सकते हैं कि ये जो रूट ऑफ -1 आपको नजर आ रहा है इसको आप रिप्लेस कर दीजिए आयोटा से। तो जैसे आप इसे आयोटा से रिप्लेस करेंगे आपको मिलेगा -1 प्लस माइनस दैट इज √7 आयोटा एंड डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। तो फाइनली आपको गिवन इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं जिनमें पहला सॉल्यूशन आपके पास है -1 प्लस दैट इज प्लस √7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। और सेकेंड रूट आपके पास है -1 माइनस √7 आयोटा एंड डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 के।